बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ब्लाइंड चीनी चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पर हम आपको बसारत की मुश्किल का सामना करने वाले लोगों की जिंदगियों की मुतासिरकुन और दिलचस्प कहानियाँ सुनाएंगे। हमारे इस चैनल पर आपको खुसूसी तफसीलात, मशवरे और तजुर्बात भी मिलेंगे जो बसारत से महरूम अफराद की जिंदगियों में एक नया जोश पैदा कर सकते हैं। आएं हमारे इस सफर में हमारे साथ चलें और देखें कि लोग अपनी हिम्मत और अज़म से अपनी जिंदगियों को एक नया रंग कैसे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मौजू में गहराई तक जा रहे हैं जो इस्लामी कैलेंडर के बिल्कुल आगाज की निशानदेही करता है, मुहर्रम अल हराम। जी, पहला महीना। हाँ, और हमारे पास जो मवाद है वो एक मुख्तसर सा लेकिन बहुत ही आप कह लें पुर असर स्क्रिप्ट है। जज्बात भी हैं, मालूमात भी हैं। सही। और इस गहरे जायजे का मकसद सिर्फ ये याद दिलाना नहीं कि ये साल का पहला महीना है, बल्कि असल में इस जरिए में जो पैगाम छुपा है ना, उसे समझना है। अच्छा। ये हमें अजीम कुर्बानी, सब्र, वफा, इन सब की गहराइयों तक ले जाता है। और इसका मरकज जाहिर है करबला का वाकया है। बिल्कुल, करबला। वो वाकया जो हमें सिखाता है कि हक पर कैसे डटा जाए, बातिल के सामने सर न झुकाया जाए। तो आइए जरिए को देखते हैं कि ये हमें क्या खास पहलू दिखाता है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है, जैसा कि ये जरिया भी वाजे कर रहा है कि मुहर्रम सिर्फ आप समझें तारीख का एक वरक या कैलेंडर का एक महीना नहीं है। ये अपने आप में एक तारीख है, एक जिंदा पैगाम है और एक मुसलसल सबक है। एक मुसलसल सबक। सही जी। ये जरिया खास तौर पर इमाम हुसैन और उनके जो जानेसार साथी थे उनकी कुर्बानी के इस पहलू पर जोर देता है कि उन्होंने हक की सरबुलंदी के लिए सब कुछ अपनी जाने, अपना माल, अपने प्यारे, सब कुछ। ये एक शऊरी इंतखाब था, उसके तहत कुर्बानी किया। अच्छा, यानी ये कोई हादसा नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक फैसला था, उसूलों पर समझौता न करने का एक वाज़ेह फैसला। करबला की जमीन वो हमें यही तो याद दिलाती है कि सच्चाई की राह पर चलने की क्या कीमत अदा करनी पड़ सकती है। और यही शऊरी इंतखाब और कुर्बानी ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये जरिया सिर्फ सब्र या हौसले का जिक्र नहीं करता, नहीं, बल्कि इसमें कुछ खास मिसालें दी गई हैं कि किस तरह इंतहाई मुश्किल हालात में भी, यहाँ तक कि बच्चों ने भी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर। ये वफादारी की भी कहानियां बयान करता है कि कैसे साथियों ने मुश्किल तरीन वक्त में भी इमाम हुसैन का साथ नहीं छोड़ा। जी। तो जरिए में ये नुक्ता बहुत खूबसूरती से उठाया गया है कि ये सिर्फ जज्बाती कहानियां नहीं है, ये किरदार की मजबूती, उसूलों से वाबस्तगी और अदल के लिए खड़े होने के अमली असबाक हैं। बिल्कुल सही। और यहाँ ना बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये जरिया हमें आप कह लें याद दहानी से जिम्मेदारी की तरफ लाता है। जिम्मेदारी की तरफ कैसे? देखें, स्क्रिप्ट में ये बात वाज़ेह है कि मुहर्रम का मकसद सिर्फ गम मनाना या रसूमात अदा करना नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन की सीरत, उनका किरदार, उनका जो मौकफ था, उसकी गहराई को समझना है। अच्छा। जरिया ये दलील देता है कि असल याद वो है जब हम उन अक़दार को, यानी हक गोई, इंसाफ पसंदी, जुल्म के खिलाफ डट जाना, अपनी रोजमर्रा की जिंदगियों में नाफिज करने की कोशिश करें। ओह, यानी सच्ची याद अमली पैरवी में है। बिल्कुल, असल बात यही है, गोया सच्ची याद अमली पैरवी में है। तो फिर यहाँ एक अहम सवाल उठता है जो इस जरिए के इख्तितामी पैगाम से भी जुड़ा हुआ है। जी। ये जरिया खास तौर पर इस नुक्ते पर जोर देता है कि इमाम हुसैन ने मतलब इंतहाई तन्हाई और बज़ाहिर कमजोरी के आलम में भी हक का अलम बुलंद रखा। जी हाँ। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम अपनी जिंदगियों में जब हमें निस्बतन बहुत मामूली दबाव या मुखालिफत का सामना होता है, क्या हम भी सच्चाई पर कायम रहने की या नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने की वैसी ही हिम्मत पैदा कर सकते हैं जैसी इस जरिए में बयान की गई है? गहरा सवाल है। ये सिर्फ बड़ी बड़ी लड़ाइयों की बात नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों की बात है। यही तो असल चैलेंज है जिस पर गौर करने की दावत ये जरिया हमें दे रहा है।
اور یہ آسان نہیں ہے، بالکل نہیں۔ شاید اسی لیے ذریعہ کا اختتام ایک دعا پر ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح کا اعتراف ہے کہ ان عظیم اصولوں پر چلنے کے لیے ہمیں اللہ کی مدد درکار ہے۔ صحیح۔ دعا یہی ہے جیسا ذریعے میں بھی کہا گیا کہ اللہ ہمیں کربلا والوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی ہمت، ان کا صبر، ان کی حق پرستی، وہ سب اپنی زندگیوں میں سمونے کی توفیق دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی سوچ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ فی امان اللہ۔